गणित से डर लगता है? रुक जाओ, मुझे 2 मिनट दो, मैं आपके गणित के डर को भगाता हूं। कैसे आप गणित में 100% स्कोर कर सकते हैं, ये चीज मैं इस क्लास में आपको बताने जा रहा हूं। बहुत सारे बालक निहायत मेहनत करते हैं लेकिन गणित में नंबर नहीं आ रहे होते हैं, और गणित में नंबर ना आने का मतलब है आप कंपटीशन से दूर हो रहे हैं। केवल मात्र 3 सूत्र जिन्हें याद आप कर लें तो इन 3 सूत्रों से आपके गणित के अंदर पूरे बटे के बटे 100%, 100 में से 100 नंबर आने चालू हो जाएंगे, चाहे फिर आप किसी भी एग्जाम की क्यों ना तैयारी कर रहे हो। और वो 3 सूत्र हैं जिसमें से पहला सूत्र का नाम है कैलकुलेशन पावर, गणना की शक्ति। अगले दूसरा और तीसरा सूत्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको तो सब जानते हैं, गणना की शक्ति ये सब जानते हैं कि महत्वपूर्ण है, लेकिन सुधरेगी कैसे? तो बेटा गणित एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जीके नहीं है ये कि आप बैठकर सुनते चले जाएं, लिखते चले जाएं, रटते चले जाएं। ना जी ना, हमसे ना हो पाएगा। आपको प्रैक्टिकली गणित को देखना पड़ेगा। अगर मास्टर पढ़ा रहा है तो उसके साथ सम्मिलित होकर आप जैसे वो सवाल को सॉल्व कर रहा है उससे पहले आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। कैलकुलेटर में आग लगा दो, सारी की सारी गुणा भाग अपने पेन से पेपर पे आप करिए। जब आप सोने के लिए जाते हैं तो अपने दिमाग में सोने से पहले जो कुछ टाइम होता है ना, आप लेट जाते हैं, नींद नहीं आ रही होती है, उस टाइम पर 42 में 43 की गुणा सोचो, दिमाग में उत्तर लाओ। पेन पेपर नहीं बेटा, आप लेट गए, अंधेरा हो रखा है, दिमाग में गुणा को करो। इन सब चीजों को करने के बाद आपकी कैलकुलेशन पावर सुधरती है। इसको सुधारने के लिए सबसे पहले इसके बेसिक्स पता होने चाहिए, जैसे कि बॉडमास का नियम क्या होता है, जैसे कि कौन सी संख्या पहले गुणा अथवा उसका भाग करना चाहिए। जैसे अगर 10 आ रहा है तो उसकी गुणा अथवा भाग आसान होता है। तो पहले आपको कैलकुलेशन पावर कैसे सुधरेगी वो अलग क्लास में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल 3 सूत्र आप सुन लो। अगर ये आपने पक्का कर लिया तो दूसरा सूत्र बहुत ही शानदार अप्रोच आपके पास होनी चाहिए, और वो अप्रोच सबसे बेस्ट होनी चाहिए, उससे अच्छी अप्रोच बनी ही ना हो। और वो अप्रोच आपको कहां से आएगी? तो वो अप्रोच इन 3 जगहों से आएगी। एक तो थिंकिंग, आप सवाल को देख के सोचते क्या हो। जब आप सवाल पढ़ते हो तो पढ़ने के बाद एक बालक उस सवाल को 30 सेकंड में बता देता है, दूसरा बालक 30 मिनट में भी नहीं बता पाता। उन दोनों में केवल सोचने का फर्क है। पहले वाले ने सवाल को कैसे सोचा और दूसरे वाले ने सवाल को कैसे सोचा। एक तीसरा बालक 2 मिनट में भी कर रहा होता है, उसने सवाल को कैसे सोचा। तो बेस्ट सोच आपको डेवलप करनी है, और वो करवाएगा कौन? टीचर। आपने किस टीचर, आप पहले देखो क्या उस टीचर ने कभी जीवन में कोई टेस्ट पास करा है, क्या उसके पढ़ाए हुए बच्चों ने कहीं सिलेक्शन लिया है। अगर वो अच्छा टीचर है तो आपको अच्छी थिंकिंग जरूर देगा, और वही आपको अच्छे पैटर्न सिखाएगा। क्योंकि अच्छा पैटर्न जब आप सीखोगे, जैसे कि एक पैटर्न मैं आपको बताऊं, जैसे अगर आप 3 में, प्यारे बच्चे, अगर आप 3 में 3 से गुणा करते हैं तो आपका उत्तर 9 आता है। अगर मैं आपको 33 में 33 से गुणा करने पर आपका उत्तर कितना आएगा? तो एक बालक तो गुणा करेगा, एक बालक को पैटर्न मालूम है, वो जानता है कि 3 तिया तो 9 होते हैं। बस कुछ नहीं करना, इससे पहले एक कम और इससे पहले एक ज्यादा, ये सवाल का उत्तर है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं 33 गुणा, ये वाला सवाल मैं आपसे कहता हूं 333 कहता हूं आपसे, तो प्यारे बच्चे आप जानते हैं 3 तिया होता है 0, 9। अब 2-3 फालतू है यहां पर आपके पास, पहले आपके पास एक फालतू थी इसलिए यहां एक कम और एक ज्यादा, अब यहां 2 है, 2 फालतू है, तो यहां पर 2 बार एक कम और 2 बार एक ज्यादा, ये सवाल का उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं मेरी बात आप तक पहुंच रही है। पैटर्न क्या होता है मैं केवल ये समझाना चाहता था, गणित नहीं सिखा रहा था। ऐसे बहुत सारे पैटर्न आपको मालूम होने चाहिए, सवालों के पैटर्न, और ये हर चैप्टर में होते हैं, चाहे तो वो प्रतिशतता हो, लाभ हानि हो, बट्टा हो, चक्रवर्ती, साधारण, अनुपात, समानुपात, समय कार्य, एवरेज, पार्टनरशिप हो, चाहे तो फिर और भी कोई सा चैप्टर हो, उन सब चैप्टर्स के अंदर एक ना कोई पैटर्न फॉलो हो रहा होता है, और उस पैटर्न को जब तक आप नहीं सीखेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगली बात मैं आपको बताता हूं, आपके पास होनी चाहिए बेस्ट स्टडी मटेरियल, यानी जो आप पढ़ रहे हैं क्या वो ठीक है, या ऐसे ही उठा लाए और आप उसको एवं ही पढ़ने के लिए लग गए हो। पता चलिए उसमें तो सवाल ही रिलेवेंट नहीं थे, 10 साल 15 साल पुराने क्वेश्चंस थे, टीसीएस के समय के सवाल थे, अब एडिक्विटी का समय है। यानी आपके पास सबसे अच्छी अध्ययन सामग्री होनी चाहिए, और मैं कुछ किताबें आपको सजेस्ट कर रहा हूं, यहां पे लिखी हुई हैं, बोल नहीं रहा हूं, कॉपीराइट हो सकता है इस वजह से। ये वाली किताब और सबसे अच्छा कंपटीशन गुरु के स्पेशल नोट्स भी आप पढ़ लो, जो अवेलेबल है कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन पर, फ्री है, कोई भी बालक पढ़ सकता है। करना इतना मात्र है कि आपको गूगल प्ले स्टोर से कंपटीशन गुरु ऐप डाउनलोड कर लेना है, और वहां से उस चीजों को आप समझते हुए चले जाना, आपके लिए सारी की सारी चीजें बेहद सरल हो जाएंगी। धन्यवाद।